नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है केसी। केसी पेशे से नर्स थी दोस्तों, और वो ये कहती है कि वो बचपन से बहुत ही इमोशनल विचार के जैसी थी। ज़रा सा किसी का कुछ हो जाए तो उसको बहुत बुरा लगता था, और वो पेशे से नर्स होने के कारण, और वो भी अस्पताल में काम करती थी, तो इस वजह से वो ये कह रही थी कि उसने ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा उसने जीवन में जितना अच्छा देखा था उससे बहुत ही ज़्यादा बुरा ही देखा था। और वो रोज़ ही देख रही थी अस्पताल में लोगों को बहुत ही बुरी हालत में, या फिर उनके जो करीबी होते थे उनको टेंशन में। तो इस वजह से वो बहुत ही बुरा महसूस करती थी, और वो हमेशा यही सोचती थी कि कभी किसी का कुछ समझो कोई इस दुनिया से चला गया उसके अस्पताल में, तो उसको खुद को बहुत बुरा लगता था कि मैं उसको क्यों नहीं बचा पाई, या फिर उसको ऐसे लगता था कि मैं इतनी बड़ी क्यों नहीं हूँ कि लोगों को क्यों नहीं बचा सकती। और वो हमेशा अपने आप को ही दोष देती थी कि शायद मैं डॉक्टर बन जाती तो मैं कुछ अच्छा करती वगैरह, इस तरीके से उसकी सोच थी। और ये सारी बुरी बुरी चीज़ें देखकर उसके मन पर इतना गहरा असर पड़ा था दोस्तों कि उसके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई अच्छी चीज़ होती थी तो फिर भी उसको उसका ज़्यादा खुशी ही नहीं उस तरीके से खुशी नहीं होती थी। और इस तरीके से जो केसी थी अपनी ज़िंदगी बहुत ही मायूसी से बिता रही थी। केसी ये कहती है दोस्तों कि एक दिन वो अपने कार से जा रही थी और उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ रोड पे, और वो इतना भयानक एक्सीडेंट था कि वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो गया। 1-2 सेकंड में ही वो बेहोश हो गई, और उसके बाद उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया के बारे में वो ये कहती है कि जैसे एक बहुत ही सुंदर बादलों की दुनिया, जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बादल है, जहाँ पर उन बादलों के ऊपर हम खड़े हैं लेकिन फिर भी हम नीचे नहीं गिर पा रहे, और वहाँ पर हम बहुत ही खुशी से है, जैसे कुछ भी बंधन नहीं है, हम खुली हवा में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, ऐसा एहसास था वो। और किसी बात में ये कहते कि उसके सामने उसके एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही पवित्र ऐसी आत्मा आई। उस आत्मा ने केसी को ये कहा कि तुम मुझे जानती हो क्या। केसी ने उस आत्मा को पहचाना नहीं, लेकिन केसी को उस आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे इस जीवन की दादी थी। केसी की जो माँ थी दोस्तों, वो हमेशा उसको ये कहती थी कि तुमसे दादी तुम्हारी बहुत प्यार करती थी। केसी जब 2 साल की थी तब वो इस दुनिया से चली गई थी उसकी दादी, इसलिए केसी को उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन बाद में जब आत्मा ने कहा तब केसी ने कहा हाँ हाँ मेरी दादी हो थी शायद, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर बहुत प्यार भी दिख रहा था। बाद में उनकी दादी की जो आत्मा थी दोस्तों, उस आत्मा ने केसी से ये कहा कि तुम अपने जीवन में खुद को दोष देना छोड़ दो। तुम जो भी काम कर रहे हो वो लोगों का पवित्र काम है, या फिर लोगों पर भी दुखी लोगों के लिए तुम कुछ करने की कोशिश करते हो अपने पेशे में, क्योंकि वो पेशे से नर्स थी। यहाँ पर तुम किसी ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ही अच्छे से मदद भी करती हो, उनसे अच्छे से बात करती हो, उनको दिलासा देने की कोशिश करती हो, इसलिए तुम बहुत ही अच्छे से, इस तरीके से तुम्हारा आत्मा का भी विकास होगा, और ये बहुत ही पुण्य का काम है। तो केसी ने कहा कि नहीं, लेकिन उनका तो बहुत ही इतने दुख में होते हैं जहाँ पर हम उनकी ज़्यादा भी मदद नहीं कर सकते। तब केसी की दादी ने ये कहा कि दुनिया है ये ऐसी ही है, हम सारे लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतने पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरी लाइफ उनको लाइफ टाइम बहुत ही सुख देने की कोशिश कर सके। तुम जितना कर सकती हो तुम उतना कर रही हो, इसलिए तुम इन सारी चीज़ों को लेकर दुखी मत होना। तो इस तरीके से केसी को जब उसने कहा तब केसी को अंदर ही अंदर से लगा कि हाँ ये सारी बातें बराबर है, क्योंकि केसी एक बहुत ही कहते हैं ना इमोशनल लड़की थी, और वो बहुत ही अच्छे से मोरल सपोर्ट दे सकती थी दूसरों को, और वो जितना हो सके उसने मदद करने की कोशिश करी थी जितने उसके सामने पेशेंट आते थे। इसलिए उस आत्मा ने भी कहा कि तुम्हें उसको ज़रा भी अपने आप को दोष देना नहीं है, जितना तुम अच्छा काम करोगी तुम उतने ही अच्छे आगे जाओगी। तुम जैसे काम कर रही हो वैसा ही काम जारी रखो, मेरा जो आशीर्वाद है वो तुम्हारे साथ हमेशा है। और इस केसी ने कहा कि हाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। बाद में उसकी दादी ने ये कहा दोस्तों कि तुम्हें फिर से पृथ्वी पर जाना होगा, और जिस तरीके से तुम जी रहे हो वैसे ही जीना होगा। और केसी ने इन सारी चीज़ों को माना, और वो बाद में पृथ्वी पर आ गई। केसी ये कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा घायल हो गई थी उस अपघात में, उस एक्सीडेंट में। तकरीबन 2 से ढाई महीने लगे उसको ठीक होने में, और उसके बाद वो घर आ गई। वो अस्पताल ही थी 2 से ढाई महीने, और मैं ठीक होने के बाद उसने अस्पताल भी अपने जॉब पर जाना शुरू किया, और वो और भी दिल से लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। केसी ये कहती है कि मुझे अपने काम से और लोगों की मदद करके दिल का एक बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है, और बहुत खुशी मिलती है कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। केसी की ये जो कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है सबसे बड़ी ये सीख देती है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में हम सब कुछ ही अच्छा कर पाएंगे, या फिर मैं उसको सब कुछ ही दूंगा, सारी खुशियाँ हमेशा के लिए दूंगा। इस तरीके से हमें नहीं सोचना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जितना हमारे हाथ में है और जितना हम रेगुलर ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ अच्छा निस्वार्थ तरीके से कर सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप प्लीज़ अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।